नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की सुपरफास्ट रिवीजन की हमारी इस नई सीरीज़ में। आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे। एक आप शुरू में ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र का नोबल किसे मिला ये आपको पता रहना चाहिए। अर्थशास्त्र मतलब अर्थव्यवस्था पहले चलती थी गोल्ड से, तो उसी से आप ध्यान रखिएगा। गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबल मिला है। पहले हम आर्थिक नियोजन को समझते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की जो पृष्ठभूमि है उसमें थे सर एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने ही आर्थिक नियोजन की बात की। 1944 में गांधीवादी योजना लाई श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। एक राष्ट्रीय योजना समिति भी बनी थी कांग्रेस की तरफ से, जिसका गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी हैं और अब पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल कहलाती है। मतलब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर की सलाह पे आई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पे आई थी। पहली में हम लोग कृषि पे ज़्यादा जोर दिए थे, दूसरी में हम लोग फिर उद्योग आधारभूत ढांचे पे जोर दिए, और वो समाजवाद में भी उद्योग पे ध्यान दिया जाता है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना समाजवाद पे आधारित थी। बीच में क्या हुआ कि जनता पार्टी की सरकार आई तो अनवरत योजना आई, जिसको बोलते हैं रोलिंग प्लान, जो 78 से 80 के बीच था। 20 सूत्री कार्यक्रम जो इंदिरा गांधी लाई थी गरीबी हटाने के लिए, 1975 में आया। अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना, ईयर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा और उद्देश्य देख लीजिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, जिसका उद्देश्य था कृषि का विकास करना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, जिसका उद्देश्य था उद्योग का विकास करना और भारी उद्योग को लगाना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66, जिसका उद्देश्य था फूड में सेल्फ सफिशिएंटी, आत्मनिर्भरता लाना। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74, जिसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और ग्रोथ लाना, विकास करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79, जिसका उद्देश्य था गरीबी हटाना। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, इसका उद्देश्य था इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग में और कृषि में ठीक करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, जिसका उद्देश्य था मॉडर्नाइजेशन करना और रोजगार बढ़ाना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, जिसका उद्देश्य था मानव विकास करना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, इसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12, लोगों का विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17, इसका उद्देश्य था सतत विकास और जीडीपी में 8% की वृद्धि लाना। अगर एग्जैक्ट देखें, ऐसा आ सकता है कि तीव्रतर व समावेशी विकास की बात किसने की, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना ने। इसी ने अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की भी बात की, इसी समय शिक्षा का अधिकार भी आया, और इसी को और आगे बढ़ाया 12वीं ने, तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी। मतलब अगर आपको धारणीय दिखे ना तो वो 12वीं है, अगर तीव्रतर और समावेशी दिखे तो वो 11वीं है, ये ध्यान रखना। बैंकिंग से रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कागजी मुद्रा भारत में स्टार्ट हुई है 1862 में। स्मार्ट मनी, प्लास्टिक मनी क्या होता है, जो प्लास्टिक के रूप में रहता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी किसने चालू की, फाउंडर कौन है, शुरू करने वाले कौन है, तो वो है सातोशी नाकामोतो। आरबीआई के बारे में पूछ सकता है, तो आरबीआई का गठन हुआ है 1935 में। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। पहले गवर्नर थे इसके सर ऑसबोर्न स्मिथ, A.O. स्मिथ। फिर जो अपना एसबीआई है, पहले इसको बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1921 में बना, और एसबीआई जो है 1955 में बना। एक और है ग्रामीण विकास करने के लिए आरआरबी बना, रीजनल रूरल बैंक, 1975 में। महिलाओं के लिए स्पेशल महिला बैंक बना 2013 में, इसका मुख्यालय मुंबई है। 1982 में दो मुख्य बैंक बने, एक तो नाबार्ड और दूसरा एग्जिम, आयात निर्यात बैंक। 1982 नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, और इसका मुख्यालय पूछ सकता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 1990 में बना, मुख्यालय लखनऊ। कुछ भी आए ना, मौद्रिक नीति कौन डिसाइड करता है, नोट कौन जारी करता है, विदेश में कौन देखता है, साख कौन देखता है, मैक्सिमम का उत्तर आरबीआई रहेगा। ये समितियों के बारे में पूछ सकता है कि किसने इसकी बात की, तो गरीबी रेखा
इसके ऊपर कई समिति हैं जिनमें डांडेकर रथ, लकड़वाला, वाई के अलग, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन। ये 5 समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाम से पूछ सकता है ये किससे रिलेटेड समिति है, तो गरीबी से। एक ये पूछ सकता है कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक किससे रिलेटेड हैं, तो ये विषमता से रिलेटेड हैं, असमानता से रिलेटेड है। बेरोजगारी 2 तो ध्यान रखना, एक प्रच्छन्न एक मौसमी। प्रच्छन्न मतलब होता है कि जैसे एक काम को 2 लोग कर सकते हैं, जैसे गाँव में होता है ना कि 4-5 लोग उसी काम में भिड़े हैं, तो 2 लोग से हो सकता है लेकिन 4 लगे, मतलब एक्स्ट्रा तो जो 2 हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, उसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब 2 लोग को हटा देंगे तो भी आपकी उत्पादकता में कोई असर नहीं होगा। एक है मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के हिसाब से होती है कि अभी इस मौसम में आप रोजगार है, अगले में नहीं मिला। एक है संरचनात्मक बेरोजगारी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण होती है और भारत में सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। और एक है चक्रीय और घर्षण बेरोजगारी, ये विकसित देशों में पाई जाती है, विकसित देश, और ये विकासशील देश में जनरली। ये रिपोर्ट हैं जो आपसे पूछ सकता है, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। यूएनईपी एक रिपोर्ट जारी करता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और अंकटाड करता है विश्व निवेश रिपोर्ट। ये अंकटाड 1964 में बना है। फिर विजन इंडिया @2047 ये लाया है नीति आयोग ने। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। 27-28 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जीडीपी करना लक्ष्य है, जिससे हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। अभी हम नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, और पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। फर्स्ट किस किस चीज़ में हम विश्व में? वैक्सीन और दूध में पहले हैं। सेकंड है क्रूड ऑयल और मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में। यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न जो बन जाते हैं ऐसा स्टार्टअप जो $1 बिलियन से अधिक हो उसका मूल्य, और सन 2000 के बाद बनी हो। नामी ये थोड़ा सा बस देख लेना, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। एक तो आपका घाटा देखो अभी 22-23 में 6.4 है। एक है महंगाई, होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, ये भी थोड़ा सा बढ़ा, तो WPI करीब 11 है, CPI करीब 6। ये डाटा मत याद रखना, मत परेशान होना। ये थोड़ा सा बस ये है ना कि आसपास पता रहे, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब $563 बिलियन है। GDP ग्रोथ करीब 6 के आसपास है अपनी। फिर सर्विस की इतनी है, इंडस्ट्री की 4 है, सर्विस की 9 है, एग्रीकल्चर की 3 है। तो इतना रिपोर्ट जो है वो UNDP जारी करता है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें भारत का 134वां रैंक है, 134, और टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। ठीक, तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनकी हम लोगों ने चर्चा की। मतलब ये बेसिक फैक्ट हैं, और बहुत सारे फैक्ट हैं जिनको हमको पढ़ना है, लेकिन अब वही है, आप लोग बोले कि आखिरी टाइम है रिवीजन करना है, तो मेरे को जो लगा कि जो सिलेबस के हिसाब से आ सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के भी, उनकी हम लोग चर्चा की। ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं, हम लोग आगे आप लोग बोलेंगे तो पूरा कंप्लीट वीडियो ले आएंगे इकोनॉमिक्स का। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है चैनल में आ भी गया हो, तो उसको देख लीजिएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।